द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में स्वागत है। द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम मार्गरीटा अल्कंतारा की किताब चक्रा हीलिंग, ए बिगिनर्स गाइड टू सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स दैट बैलेंस द चक्रास की गहराई में उतर रहे हैं। ये किताब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है जो शायद थोड़ा तनाव में हैं, असंतुलित महसूस कर रहे हैं या खुद से कटा हुआ सा महसूस करते हैं और इसे ठीक करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रास्ते ढूंढ रहे हैं। और जो लेखक हैं मार्गरीटा अल्कंतारा, वो कोई नौसिखिया नहीं है, वो एक लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट है और रेकी मास्टर भी। हाँ, इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव भी है, शरीर की समझ भी और ऊर्जा उपचार की भी। बिल्कुल। तो उनका नजरिया, अनुभव और अभ्यास दोनों पर टिका है और उनका इरादा भी काफी साफ लगता है। चक्रों की ये जो प्राचीन समझ है उसे आज की जिंदगी की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं उनसे जोड़ना सही, और इसे आसान बनाना, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में नए हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या है, इसका मूल संदेश क्या है, कौन सी तकनीकें हैं, आज ये क्यों जरूरी है और हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले किताब की बुनियाद को समझते हैं। ये 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों पर आधारित हैं चक्र। जी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित हैं, बिल्कुल नीचे से लेकर सिर के ऊपर तक। हाँ, और माना यह जाता है कि ये हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो कहते हैं कि ऊर्जा बिना रुकावट के बहती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। हाँ, स्वास्थ्य। लेकिन जब इनमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है या असंतुलन, तो फिर शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक लेवल पर बीमारी या कहें कि असहजता महसूस हो सकती है। डिसईज जिसे कहते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेखक सिर्फ लक्षणों पर ध्यान नहीं देती, वो उससे आगे बढ़कर इन सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियों की देखभाल के जरिए, मतलब गहरे उपचार की बात करती हैं। अच्छा। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि चक्र क्या है, बल्कि ये भी समझाती हैं कि हर चक्र हमारी जिंदगी के किस पहलू से जुड़ा है। हाँ, ये जरूरी है। ये कोई हवाई बात नहीं लगती फिर। बिल्कुल नहीं। ये हमारे डर, हमारी खुशी, हमारे आत्मविश्वास, इन सब चीजों से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए मूल चक्र यानी मूलाधार। हाँ, बेस चक्र। वो हमारी सुरक्षा, स्थिरता और दुनिया में अपनी जगह महसूस करने की भावना से जुड़ा है। जी। किताब बताती है कि अगर इसमें असंतुलन है तो ये चिंता या लगातार डर के रूप में दिख सकता है। ये तो बहुत कॉमन है आजकल। हाँ, और इसे ठीक करने के उपाय भी बड़े जमीनी हैं, जैसे जड़ वाली सब्जियां खाना। अच्छा। या ताड़ासन जैसा कोई स्थिर योगासन करना, या फिर मैं सुरक्षित हूं जैसे अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराना। मतलब शरीर को स्थिरता का सिग्नल देना। एग्जैक्टली। हाँ, और ये तरीके काफी सहज लगते हैं, मतलब रोज की जिंदगी में शामिल किए जा सकते हैं। जी। इसी तरह सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, हाँ, पेट के पास वाला। हाँ, वो हमारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। अगर ये असंतुलित है तो शायद पाचन में दिक्कतें हों या फिर सेल्फ एस्टीम कम लगे। और इसके लिए लेखक क्या सुझाती हैं? इसके लिए पेट को एक्टिव करने वाले योग आसन हैं, जैसे नौकासन, बोट पोज। हाँ जी, अदरक हल्दी जैसी गर्म तासीर वाली चीजें खाने की सलाह भी है। और एक विजुअलाइजेशन टेक्निक भी, पेट में एक सुनहरे सूर्य की कल्पना करना। अच्छा, ताकि वो आंतरिक अग्नि जगे। बिल्कुल, जो हमें कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ने की ताकत देती है। और ये पैटर्न फिर सभी 7 चक्रों के लिए? हाँ बिल्कुल, हर चक्र के लिए इसी तरह की मैपिंग दी गई है। जैसे स्त्रिक चक्र, स्वादिष्ठान, वो रचनात्मकता और आनंद के लिए है। हृदय चक्र, अनाहत, वो प्रेम और करुणा के लिए। कंठ चक्र, विशुद्ध, हमारी सच्चाई और अभिव्यक्ति के लिए। आवाज, कम्युनिकेशन। हाँ, फिर तीसरा नेत्र चक्र, आज्ञा, वो अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के लिए। और सबसे ऊपर क्राउन चक्र, सहस्रार, वो आध्यात्मिक जुड़ाव और चेतना के लिए। तो ये एक तरह से हमारे अंदर की दुनिया का पूरा नक्शा है, जो शरीर, मन, आत्मा सबको जोड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती बल्कि प्रैक्टिकल चीजें भी देती है। आपने कहा टूल्स। हाँ, यहीं पर ये बिगिनर्स गाइड वाली बात सही साबित होती है। हर चक्र के लिए स्पेसिफिक चीजें हैं, ध्यान की तकनीकें, योगासन, क्रिस्टल, तेल वगैरह भी। हाँ, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल्स, खाने पीने के सुझाव और वो एफर्मेशंस यानी पुष्टि वाक्य भी। कोई उदाहरण दें, जैसे कंठ चक्र के लिए क्या बताया? हाँ, कंठ चक्र जो अभिव्यक्ति से जुड़ा है, उसके लिए लेखक HAM बीज मंत्र का जाप करने को कहती हैं। उससे गले में वाइब्रेशन होती है। जी। और एक दिलचस्प सुझाव है
बिना भेजने के इरादे से एक पत्र लिखना, जिसमें आप वो सब लिख दें जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। सेफ स्पेस। बिल्कुल, दबी हुई भावनाओं को निकालने का एक सुरक्षित तरीका। और साथ में पुदीना या कैमोमाइल जैसी चाय पीने का सुझाव भी है, गले को आराम देने के लिए। ये जो इतनी सारी वैरायटी है, इससे काफी सुलभ बन जाती है ना? हाँ बिल्कुल, पाठक अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। किसी को योग नहीं पसंद तो शायद ध्यान कर ले या क्रिस्टल ट्राई कर ले। जी हाँ, ये लचीलापन इसका एक प्लस पॉइंट है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि कभी-कभी सुझाव थोड़े मिलते-जुलते लगते हैं। अच्छा। या ये हमेशा साफ नहीं होता कि एक क्रिस्टल दूसरे से बेहतर क्यों है, या ये वाला तिल क्यों, मतलब उसका साइंटिफिक आधार हर बार स्पष्ट नहीं होता। ये बात तो है। लेकिन एक शुरुआती गाइड के तौर पर ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है बिना कंफ्यूज किए। ये एक तरह से प्रयोग करने का न्योता है। किताब में अलकांतारा कुछ आम मिथकों को भी तोड़ने की कोशिश करती हैं जो चक्रों से जुड़े हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि इन विषयों को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। जैसे पहला मिथक क्या है? पहला कि चक्र सिर्फ ऊपरी बातें हैं, मतलब वू टाइप, या सिर्फ गहरे आध्यात्मिक लोगों या योगियों के लिए हैं। अच्छा। लेखक इसे रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ती हैं, तनाव, दिल टूटना, नौकरी का डर। वो कहती हैं कि ये ऊर्जा केंद्र हमारे जीवन के इन ठोस उतार चढ़ावों से सीधे जुड़े हैं, ये सबके लिए है। बिल्कुल। दूसरा मिथक? दूसरा ये कि चक्रों को ठीक करने के लिए किसी गुरु या स्पेशल पावर्स वाले इंसान की जरूरत होती है। हाँ, ये धारणा तो है। लेकिन अलकांतारा जोर देती हैं कि उपचार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो ऐसी तकनीकें बताती हैं जिन्हें कोई भी खुद कर सकता है, DIY। ये तो बहुत एम्पावरिंग है। हाँ, ये निर्भरता वाले मॉडल को तोड़ता है, शक्ति आपके हाथ में देता है। तीसरा मिथक क्या है? तीसरा, ये सोच कि शारीरिक बीमारियां सिर्फ शारीरिक कारणों से होती हैं। लेखक इस विचार को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि कई बार शारीरिक लक्षणों की जड़ें हमारी ऊर्जा या भावनाओं में हो सकती हैं। मतलब वो मेडिकल हेल्प को मना नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो शरीर और मन या आत्मा को अलग अलग देखने के मिथक पर सवाल उठा रही हैं। एक ज्यादा होलिस्टिक नजरिया दे रही हैं। सही। और चौथा मिथक, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा था। हाँ। कि आध्यात्मिकता का मतलब शरीर से दूर जाना है, उसे नकारना है। शरीर को कम आंकना। जी। अलकांतारा कहती हैं कि निचले चक्र मूल, सुरक्षा, त्रिक, आनंद, भावनाएं, सौर जाल, आत्मविश्वास, ये भी उतने ही आध्यात्मिक और जरूरी हैं जितने ऊपर वाले। स्थिरता, आनंद, आत्मविश्वास, ये भी पवित्र अनुभव हैं। बिल्कुल। संक्षेप में शरीर में पूरी तरह मौजूद रहना, जमीन से जुड़ा महसूस करना, यही आध्यात्मिक काम है, इसे भागना नहीं। हमारी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। जी हाँ। और शायद इसीलिए ये किताब आज के समय में पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट लगती है। बिल्कुल। हम एक ऐसे युग में हैं जहां तनाव, बर्नआउट, डिजिटल थकान, ये सब बहुत आम है। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि हम अक्सर अपने शरीर और अपनी भावनाओं से कट जाते हैं। हाँ, लोग खंडित महसूस करते हैं। चक्र अभ्यास इस संतुलन को फिर से पाने और खुद से जुड़ने के प्रैक्टिकल तरीके देते हैं। और समाज में भी अब होलिस्टिक हेल्थ की तरफ रुझान बढ़ रहा है। सही कहा। लोग अब स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं मानते, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन और वाइब्रेंसी के रूप में देखते हैं। तो ये किताब पारंपरिक वेलनेस और सूक्ष्म ऊर्जा उपचार के बीच एक पुल का काम कर सकती है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात जो आपने पहले कही, आत्म सशक्तिकरण। हाँ। इतनी सारी सूचनाओं के बीच जहां हर कोई बाहरी समाधान बेच रहा है, ये किताब याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे अंदर है। अपने आंतरिक संसाधनों को पहचानना, हमारी सांस, हमारी जागरूकता, हमारी पसंद। जी, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के टिप्स नहीं है, बल्कि अपनी सेहत और जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने का एक तरीका है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, AI का युग। एक ऐसी दुनिया में जहां एल्गोरिदम, रचनात्मकता, काम, यहां तक कि रिश्तों को भी बदल रहे हैं, क्या चक्रों जैसी प्राचीन प्रणाली की कोई जगह है, या ये अब पुरानी बात हो गई? ये वाकई सोचने वाला सवाल है, लेकिन मेरा मानना है कि ये शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा, कैसे? देखिए, अलकंतरा के विचार, खासकर त्रिक चक्र, रचनात्मकता, आनंद और सौर जाल चक्र, असली आत्मविश्वास पर AI के दौर में एक जरूरी मानवीय प्रतिक्रिया देते हैं। मशीनें कला बना सकती हैं, संगीत लिख सकती हैं, शायद भावनाओं की नकल भी कर लें,
पर क्या वे उस मानवीय रचनात्मक चिंगारी को, उस अंदरूनी खुशी को या उस असली आत्मविश्वास को महसूस कर सकती हैं जिसे ये चक्र दर्शाते हैं? शायद नहीं। मतलब एआई कविता लिख सकता है, पर क्या वो लिखने का आनंद महसूस कर सकता है? वो फ्लो स्टेट। एग्जैक्टली, वो मानवीय अनुभव का क्षेत्र है। तो चक्र अभ्यास हमें अपनी कल्पना, अपनी मौलिकता और उस आंतरिक शक्ति को फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं जिसे एल्गोरिदम छू नहीं सकते। ये याद दिलाते हैं कि हमारा सच्चा आत्मविश्वास किसी मशीन से बेहतर होने में नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी आंतरिक अग्नि को जलाने में है। बिल्कुल। और शायद तीसरा नेत्र चक्र, इंट्यूशन, वो भी यहाँ जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। जब इतनी सारी जानकारी और डेटा हर तरफ से आ रहा हो, तो अपनी अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना और भी जरूरी हो जाता है। ये मानवीय क्षमता है, हाँ, जिसे एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और फिर क्राउन चक्र भी है। वो हमें उस मानवीय जुड़ाव और एकता की याद दिलाता है जिसकी डिजिटल अलगाव के इस दौर में सख्त जरूरत है। जब तकनीक हमें और ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बना सकती है, ये चक्र हमें हमारी साझा मानवता और एक बड़े ब्रह्मांड से हमारे कनेक्शन का एहसास कराते हैं। तो ये तकनीक केंद्रित दुनिया में इंसान होने के मायने पर फिर से सोचने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और किताब के सार को निचोड़ें, तो वो 5 मुख्य बातें या सीखें क्या होंगी? पहली और शायद सबसे जरूरी, उपचार एक आत्म सशक्तिकरण की यात्रा है, बाहरी मदद पर निर्भरता नहीं। असली शक्ति आपके अंदर है। आपकी सांस, आपकी जागरूकता, आपके खाने के विकल्प, आपकी हरकतें, आपकी इरादे, ये सब पावरफुल टूल्स हैं। किसी महंगे गुरु या प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। शुरुआत खुद से हो सकती है। दूसरी सीख? दूसरी, शरीर के संकेतों को सिर्फ परेशानी ना समझें, बल्कि एक गुप्त भाषा समझें जिसे आपकी आत्मा बोल रही है। किताब इसे सुनना सिखाती है। अच्छा। शारीरिक दर्द या इमोशनल ब्लॉक, हाँ, वो अक्सर दबी हुई ऊर्जा या अनसुलझे मुद्दों के रिफ्लेक्शन होते हैं। उन्हें इग्नोर करने के बजाय पूछें कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी सीख क्या होगी? तीसरी, संतुलन एक लगातार चलने वाला डांस है, कोई फिक्स्ड मंजिल नहीं। ये जरूरी है। जिंदगी हमें लगातार संतुलन से बाहर फेंकती है। चक्र अभ्यास का मतलब परफेक्शन पाना नहीं है, बल्कि रोजाना खुद को फिर से अलाइन करने की प्रैक्टिस करना है। ये एक प्रोसेस है, उतार चढ़ाव होंगे ही। चौथी सीख? चौथी, आपके अस्तित्व के सभी स्तर मायने रखते हैं और पवित्र हैं। जमीन से जुड़ा महसूस करना, मूल चक्र से लेकर ब्रह्मांड से जुड़ाव, क्राउन चक्र तक, सब कुछ जरूरी है। आध्यात्मिकता सिर्फ ऊपर नहीं है। हाँ, वो आपकी सुरक्षा की भावना में, आपके आनंद में, आपके आत्मविश्वास में, आपकी अभिव्यक्ति में, सब में है। शरीर में रहना ही आध्यात्मिक है। और पांचवी सीख? पांचवी, आपकी आंतरिक पूर्णता बाहर की ओर फैलती है। जब आप खुद को संरेखित करते हैं, ठीक करते हैं, तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता। अच्छा। आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा दयालु, ज्यादा एक्सप्रेसिव बनते हैं, अपने समुदाय और रिश्तों में सकारात्मक योगदान देते हैं। पर्सनल हीलिंग का असर सोशल भी होता है। ये 5 बिंदु किताब के फलसफे को अच्छे से समेटते हैं। लेकिन किताब सिर्फ फलसफा नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिकल सुझाव और अभ्यास भी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक गाइड है जिसे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और अभ्यास अक्सर बहुत सिंपल और एक्सेसिबल होते हैं। जैसे मूल चक्र के लिए वो कहती हैं कि बस 5 मिनट के लिए जमीन पर नंगे पैर चलें या बैठकर महसूस करें कि आपकी जड़ें धरती में गहरी जा रही हैं। ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, और ये बहुत पावरफुल हो सकता है, खासकर अगर आप बेचैन महसूस कर रहे हो। या त्रिक चक्र के लिए जो आनंद से जुड़ा है। हाँ, उसके लिए सुझाव है कि हर दिन कुछ ऐसा करें जो सिर्फ मजे के लिए हो, जिसका कोई प्रोडक्टिव मकसद ना हो। जैसे नाचना, गाना। हाँ, या कुछ क्रिएटिव करना बिना किसी कारण के। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में ये कितना जरूरी है। बिल्कुल। और हृदय चक्र के लिए? उसके लिए अभ्यास ज्यादा आंतरिक है, किसी के प्रति आभार व्यक्त करना या खुद को माफ करना। कंठ चक्र के लिए रोजमर्रा की बातचीत में छोटी छोटी सच्चाइयां बोलने की प्रैक्टिस करना, भले ही थोड़ी असहज लगे। हिम्मत जुटाना। हाँ, और तीसरा नेत्र चक्र के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ पल रुककर अपनी इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करना। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, पर शायद समय के साथ बड़ा असर डालते होंगे। बिल्कुल। और लेखक ये भी कहती हैं कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें। हाँ, वरना बोझिल हो जाएगा। जी,
वो सलाह देती हैं कि पहले पहचानें कि कौन सा चक्र आपको सबसे ज्यादा असंतुलित लग रहा है, फिर उस एक चक्र पर फोकस करें। और कोई एक छोटा सा अभ्यास चुनें। हाँ, और उसे 1 हफ्ते या कुछ समय के लिए नियमित रूप से करें। धीरे धीरे लगातार किया गया प्रयास ज्यादा असरदार होता है। तो कुल मिलाकर चक्र हीलिंग उन लोगों के लिए एक बहुत ही वार्म और वेलकमिंग एंट्री पॉइंट है जो अपनी अंदर की ऊर्जा प्रणाली को समझना चाहते हैं और उसके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, ये आपको अपनी अंदर की दुनिया के कुछ अंधेरे कोनों में टॉर्च की रोशनी डालने में मदद करती है। शायद पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट न दे, पर शुरुआत अच्छी है। मैं सहमत हूँ। ये सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में एक उपयोगी साथी हो सकती है, बस इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये जरूरी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किताब या चक्र हीलिंग किसी भी तरह से मेडिकल या साइकोलॉजिकल सलाह का विकल्प नहीं है। बिल्कुल। लेखक का सशक्तिकरण पर जोर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है तो प्रोफेशनल मदद लेना ही चाहिए। हाँ, ये सप्लीमेंट हो सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं। एग्जैक्टली। और अंत में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है, इसमें हमारे लिए क्या है? शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हीलिंग, चाहे वो चक्रों से हो या किसी और तरीके से, अंततः अपने आप से अपने रिश्ते को सुधारने के बारे में है। अपने शरीर को सुनना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अपनी सच्चाई बोलना। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार उठता है जिस पर शायद हम और सोच सकते हैं। हाँ, कि ये जो व्यक्तिगत आंतरिक ऊर्जा संतुलन की हम बात कर रहे हैं, इसका हमारी बाहरी दुनिया की हकीकतों से, जैसे सामाजिक असमानता या पर्यावरण संकट, क्या रिश्ता है? ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ अपने अंदर संतुलन बनाना काफी है जब हमारे आसपास की दुनिया इतनी असंतुलित हो? व्यक्तिगत उपचार सामूहिक बदलाव को कैसे प्रेरित कर सकता है और उसकी सीमाएं क्या हैं? द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में स्वागत है।